नमस्कार दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आर्मी की सभी ट्रेड्स के लिए एसएससी, रेलवे, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 अगस्त, 15 मार्च, 29 अगस्त और 10 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करके भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे और 1000 से अधिक इन्होंने गोल किए थे। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन D2, विटामिन के। तो विटामिन के खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन हैं दलवीर सिंह, अमित शाह, अरुण जेटली या अजीत कुमार डाभोल। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डाभोल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके ऑप्शन हैं मणिपुर, ईटानगर, शिलांग और इम्फाल। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई और ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। चलिए अगला है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, गवर्नर के, वित्त सचिव के या राष्ट्रपति के। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उन सब पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। केवल 1 रुपये का नोट ही ऐसा नोट है जिस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, कला में, फिल्म में, विज्ञान में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो 1, 2, 3, कोई नेत्र नहीं। तो केंचुए में कोई भी आंखें नहीं होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोई नेत्र नहीं। केंचुए के कोई भी आंखें नहीं होती हैं। अब अगला है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग दूषित भोजन के करने से या गंदे पानी के कारण होता है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु, जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। तो हैजा रोग होता है जीवाणु के कारण और यदि जीवाणु का नाम पूछा जाए तो ये होता है विब्रियो कोलेरा नाम के जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, सिक्किम में। तो जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच, हुमायूं राणा सांगा के बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध 1576 ईस्वी में इनके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पे थोड़ा ये घुमाकर पूछ लिया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। ऐसे या तो ये पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था या अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर उपदेश से है। तो इन्होंने किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, राजगृह में, कपिलवस्तु में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? चीन को, वियतनाम को, जापान को, श्रीलंका को? तो जापान को पहले निप्पल के नाम से जाना जाता था। जापान को किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से। अगला है, मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मेढक के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं 3। अगला है, लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को, या इल्तुतमिश को, या मोहम्मद गौरी को? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूरत को, रायपुर को, नागपुर को, अहमदाबाद को? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और यदि ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु कोई निश्चित नहीं की गई है। किसी भी उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो 75 वर्ष हो, 80 वर्ष हो, 90 वर्ष हो, कितनी भी अधिकतम उम्र हो, तो अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। जहाँ तक न्यूनतम आयु की बात है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में है? आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आफिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, या पालघाट दर्रा? ये प्रश्न 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं, यकृत पर लगा देते हैं, जबकि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।